दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीशो का जो सेलर पैनल है उसमें ऑर्डर प्रोसेस करने का क्या मेथड है और इसके साथ ही आपके ऑर्डर अगर टाइम से पिकअप नहीं होते हैं तो उसकी आप कंप्लेंट इसमें कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना मीशो का जो सेलर पैनल है वो ओपन करूंगा। तो ये मेरा अभी मीशो का सेलर पैनल है और मुझे इसमें अभी मेरे ऑर्डर जो हैं वो चेक करने हैं कि मुझे इसमें कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑर्डर्स पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी मेरे को जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो पेंडिंग जो है यहाँ पे इसमें शो करता है कि आपको अभी कितने ऑर्डर इसमें रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पेंडिंग पे। तो ये मेरे जो भी ऑर्डर आज मुझे रिसीव हुए हैं मीशो की तरफ से, तो ये उनकी पूरी यहाँ पे डिटेल ये शो कर रहा है। अब इसमें जो ऑर्डर आपके पास है या जिस ऑर्डर को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं, तो ये दो चीज़ आपके सामने ऑप्शन हो जाते हैं, एक्सेप्ट ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर। यानी कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं कि अगर आपके स्टॉक में नहीं है तो आप उस ऑर्डर को सेम डे पे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट करने से पहले आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद आप इस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट करने से पहले अगर आप ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं तो आपका कैंसिलेशन चार्ज जो है वो बहुत कम लगता है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद आप अपना ऑर्डर डिस्पैच नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी थोड़ी इसमें ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, जो ऑर्डर है जैसे कि इस ऑर्डर को आपको करना है एक्सेप्ट, और ये जितने भी ऑर्डर हैं मैं सबको अभी एक्सेप्ट करूँगा। और यहाँ पे हो गया मूव टू रेडी टू शिप, यानी आपका अब ये ऑर्डर है रेडी टू शिप के अंदर, जो यहाँ पे ऑप्शन है इसके अंदर ये ट्रांसफ़र हो गया। और अब मैं इसको भी करता हूँ एक्सेप्ट ऑर्डर, इसे भी मैं करता हूँ एक्सेप्ट। तो जितने भी ऑर्डर हैं उन सबको मैं भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, किसी भी ऑर्डर को मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे मेरे अभी स्टॉक के अंदर है ये जितने भी ऑर्डर हैं। तो मैंने अभी मेरे जितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं उन सबको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रेडी टू शिप, उसको करने से पहले मैं यहाँ कर देता हूँ रिफ्रेश। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो पेंडिंग के अंदर आप देखेंगे जीरो, यानी मेरा कोई भी ऑर्डर अभी पेंडिंग नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रेडी टू शिप। तो अब इस रेडी टू शिप के अंदर देखेंगे टोटल अभी ऑर्डर हो गए 8, जबकि मैंने अभी ऑर्डर एक्सेप्ट किए थे 5। यानी कि 3 ऑर्डर मेरे जो इसमें पहले ही मैं उनको एक्सेप्ट कर चुका था, तो वो 3 ऑर्डर इसके अंदर पहले से ही ऐड थे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेबल जिसमें आ रहा है लेबल नोट डाउनलोड, यानी कि आपने अपने ऑर्डर तो एक्सेप्ट कर लिए हैं बट उसका लेबल आपने अभी भी उसका प्रिंट आउट या उसको डाउनलोड आपने नहीं किया है। तो ऊपर यहाँ पे बटन दिया गया है कि यहाँ पे लेबल का, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर एक ऑर्डर का, आप सिंगल सिंगल ऑर्डर का अगर लेबल प्रिंट करना चाहते हैं तो वन बाय वन जैसे आप इस लेबल पे क्लिक करेंगे तो एक ऑर्डर जो ये सेलेक्टेड ऑर्डर होगा आपका, इसी का जो है एक लेबल डाउनलोड हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे जितने 5 जो ऑर्डर मैंने अभी एक्सेप्ट किए हैं उन सब के लेबल मैं एक साथ प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट नंबर आपका ये जिसका लेबल आपने अभी डाउनलोड नहीं किया है उन्हीं को आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे सेकंड नंबर मेरा ये है, थर्ड नंबर, फोर नंबर और ये फिफ्थ नंबर, बाकी के मैं लेबल डाउनलोड कर चुका हूँ और ये मेरे कंप्लीट ऑर्डर हैं जिनको मैं अभी पिकअप के लिए या रेडी हैं।
तो अब मैं क्या करता हूँ, जो ऑर्डर मैंने सेलेक्ट किए हैं इन सबको मैं यहाँ से कर देता हूँ लेबल डाउनलोड। जो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड सेलेक्टेड लेबल्स, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो ऑर्डर मैंने सेलेक्ट किए हैं उन सब के लेबल एक साथ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ शो इन फोल्डर, तो यहाँ पर ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ये मेरे सब ऑर्डर थे वो डाउनलोड हो गए। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ 5 यानी 1, मेरे ऑर्डर 5 थे। तो यहाँ पे देखिए 5 जो ऑर्डर थे, 5 ही जो इसकी लेबल जो प्रिंट होता है वो इस तरह से होता है। और इसमें आपको जो ये बार कोड है ये आपको फ्रंट पे रखनी होती है, और बाकी जो इसका ये इनवॉइस है ये आप फोल्ड करके या कट करके अपने उस एनवलप है उसके अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो भी ऑर्डर आपके आते हैं उन सब के आप लेबल आपको डाउनलोड करने हैं, और लेबल डाउनलोड करने के बाद आपको इनका प्रिंट आउट निकालना होता है। तो मैं अभी जो है इनका प्रिंट आउट भी निकाल लेता हूँ। जितने भी लेबल थे मैं सभी का यहाँ से मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया। अब उसके बाद अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज़। इसे भी मैंने किया क्लोज़। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितने जो थे पहले ऑप्शन यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आ रही थी लेबल नॉट डाउनलोड, अब आ गया यहाँ पे लेबल डाउनलोडेड। यानी कि आपने जो है जितने ऑर्डर हैं उन सबको आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में आपने उन लेबल को जो है डाउनलोड किया, डाउनलोड करके आपने उसका प्रिंट आउट निकाला। और उसके बाद आपको क्या करना है, इन ऑर्डर को जो पैक करना है, पैक करने का जो प्रोसेस होता है, प्लेन जो कोरियर बैग आते हैं, तो इस तरह से ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो प्लेन कोरियर बैग आते हैं इसके अंदर आपको अपने ऑर्डर जो है अच्छे से बबल रैप के अंदर या बॉक्स हैं, तो प्लेन जो बॉक्स होते हैं उसमें भी आप पैक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये वाइट कलर के जो कोरियर बैग आते हैं उनमें भी आप अपने ऑर्डर पैक करके रेडी कर सकते हैं। तो इसमें आपको इनवॉइस जो बारकोड होती है वो यहाँ पे जो इसका फ्रंट पोर्शन होता है इसमें आपको बारकोड अंदर इसमें बाहर चिपकाना होता है, या आप इसमें जो कोरियर के जो बैग आते हैं उसमें इस तरह से आते हैं कि आप उसके अंदर अपना ये बारकोड यहाँ पे अंदर ऐड कर सकते हैं, इसमें अच्छे से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल प्रोसेस कि आप मीशो के जो ऑर्डर हैं वो कैसे इसमें डाउनलोड करके उसको पिक करेंगे। अब उसके बाद में अगर आपके जो ऑर्डर हैं, जो लेबल आप डाउनलोड करते हैं, लेबल डाउनलोड करने के बाद आपने ऑर्डर कंप्लीट कर दिए, और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर एक्सेप्टेड डिस्पैच डेट यहाँ पे लिखी आती है कि जैसे आज अगर मुझे ऑर्डर रिसीव होता है 18 सितंबर को, तो कस्टमर को ये ऑर्डर 21 सितंबर तक डिस्पैच हो जाना चाहिए। यानी कि आपके पास 3 दिन का टाइम होता है इस ऑर्डर को डिस्पैच करने का। अगर इन 3 दिन के अंदर भी आपका ऑर्डर पिकअप नहीं होता है, ये जो 3 दिन आपको मैक्सिमम जो है 21 सितंबर जो है दिया गया है, बट अगर आपने अपना जो लेबल डाउनलोड किया है उसका टाइमिंग जो होता है, अगर 11 बजे से पहले, यानी आप जो अपने लेबल डाउनलोड करते हैं मीशो के 11 बजे मॉर्निंग के अंदर, 11 से पहले अगर आप अपने लेबल डाउनलोड कर लेते हैं और उनको आप मैनिफेस्टो में ऐड कर देते हैं, यानी कि आपने जैसे ही लेबल डाउनलोड कर लेते हैं 11 बजे से पहले, तो आपको पिकअप के लिए शाम तक या कल तक का वेट करना होता है। अगर आपके
कोरियर वाले जो पार्टनर है वो शाम तक अगर आपका पिकअप नहीं करते हैं, अगर आपने लेबल 11 बजे से पहले जो प्रिंट आउट आपने निकाल के ऑर्डर आपने रेडी किए हैं, तो सेम डे आपकी पिकअप हो जानी चाहिए। सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे आपको उसका वेट करना होता है। अब यदि नेक्स्ट डे यानी सेम डे और नेक्स्ट डे आपकी पिकअप नहीं होती है, तो उस केस में आप इसका रेस डिस्प्यूट यानी कंप्लेंट इसके अंदर जो है आप कर सकते हैं। और इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपने लेबल 11 बजे से पहले डाउनलोड नहीं किए हैं, 11 बजे के बाद अगर आपने डाउनलोड किए हैं, तो आपका पिकअप सेम डे नहीं होगा, पिकअप आपका नेक्स्ट डे पे होगा। अब इस केस में अगर आपके ऑर्डर पिकअप नहीं होते हैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरे करंट के ऑर्डर थे और इससे पहले भी मेरे ऑर्डर थे जो कि मुझे 17 सितंबर को रिसीव हुए थे, तो इनका पिकअप नहीं हुआ है। तो इनकी पिकअप की जो आप डेट देखेंगे 20 सितंबर है। तो अब यदि मान लीजिए कोई ऑर्डर आपका पिकअप नहीं होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप टॉप में जो है एक ऑप्शन दिया गया है नीड हेल्प। तो नीड हेल्प पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने से पहले आपको ये देखना है कि कौन सा आपका ऑर्डर है और कौन सी उसकी कोरियर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक ऑर्डर है, इसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर को मैं कॉपी करता हूँ या आप मैनुअल भी उसके अंदर टाइप कर सकते हैं। 17 सितंबर को ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है और मैंने लेबल जो इसका डाउनलोड किया है शाम को 4:52 पे मैंने इसका लेबल डाउनलोड किया है। तो इसकी जो पिकअप है यानी कि नेक्स्ट डे यानी आज के दिन इसका पिकअप हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका पिकअप टाइमिंग जो है 20 सितंबर तक है। तो इस केस में अगर आपकी नेक्स्ट डे पिकअप नहीं होती है, तो उस केस में आपको कंप्लेंट करनी होती है। तो अभी मेरे यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर है, 17 सितंबर को देखेंगे तो 1, 2 और ये 3। तो अब इसमें 2 जो मेरे ऑर्डर हैं वो डिलीवरी जो कोरियर है उसके हैं, और एक मेरा ऑर्डर है ई कॉम एक्सप्रेस का है। ये ऑर्डर मुझे आज ही रिसीव हुआ है, तो इसकी मैं कंप्लेंट अभी नहीं कर रहा। तो अभी 2 जो ऑर्डर हैं, 2 और ये 3 ऑर्डर हैं मेरे, तो इन तीनों ऑर्डर की मैं अभी कंप्लेंट इसमें इरेज करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस ऑर्डर नंबर है इसे मैं करता हूँ कॉपी, और अब मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पे नीड हेल्प। और यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाता है माई ऑर्डर्स आर नॉट पिकअप येट, यानी अभी तक मेरे ऑर्डर पिकअप नहीं हुए हैं, इनका पिकअप नहीं हुआ है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने पर यहाँ पे ये देखिए वो टाइमिंग जो मैं बता रहा था आपको टर्म्स एंड कंडीशन की, 11 बजे से पहले और 11 बजे के बाद अगर आप लेबल अपने डाउनलोड करते हैं, तो उस केस में आपको सेम डे या नेक्स्ट डे जो है वेट करना होता है। तो अब यदि आपका अब पिकअप की जो रेस आपको टिकट इरेज करना है, तो ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रेस ए टिकट, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है माई ऑर्डर आर नॉट पिकअप, ये आपको कुछ नहीं करना इसमें। और यहाँ आपको सब ऑर्डर नंबर जो है उसे आपको यहाँ पेस्ट करना है या टाइप करना है। एक ऑर्डर मेरा हो गया, अब सेकंड ऑर्डर भी आपको जो है वो भी इसके अंदर ऐड करना है, तो कोमा। और अब आपका जो नेक्स्ट ऑर्डर है उस ऑर्डर को भी आपको इसके अंदर लेना है, ये ऑर्डर नंबर, इसे भी आपको करना है कॉपी। और इसे आपको करना है यहाँ पे पेस्ट, और फिर वापस एक कोमा, और अगेन जो आपका ऑर्डर है उसे भी आपको यहाँ से कॉपी और इसे करना है पेस्ट। और यहाँ से अब जो लॉजिस्टिक जो कंपनी है यानी कोरियर जो कौन सी है आपकी वो सेलेक्ट करना है। कोरियर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, डिलीवरी जो भी कोरियर आपकी रहती है उसे आपको सेलेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पे करना है सबमिट। तो अब ये जो है आपकी एक टिकट आईडी आपको इशू की जाएगी, और टिकट आईडी इशू करने के बाद में अब आपकी जो है पिकअप नेक्स्ट डे आपकी पिकअप हो जाएगी।
तो ये तो प्रोसेस था कि किस तरह से आप मीशो के अंदर कोई भी अगर आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो उसको आप कैसे प्रोसेस करेंगे और पिकअप नहीं होने पर आप उसकी कंप्लेंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।